हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और पैसिव वॉइस में हम पिछली क्लासेस में हमने पैसिव वॉइस सीखे थे और एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलना। अब हम सीखेंगे कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम नहीं लिखते हैं और साथ में बाय को भी नहीं लिखते हैं। ओके, और यदि कोई ये जो है हमारे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं? पीपल, देवी, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीबडी, वन, एवरीवन, चिल्ड्रन इत्यादि। ये क्या है? ये जो सब्जेक्ट्स है ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। या अगर हम नहीं लिखते हैं तो कोई वाक्य में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यदि इसमें सम पीपल और मैनी पीपल हो, समवन का केवल पीपल होगा तब तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन यदि सम पीपल और मैनी पीपल, सम और मैनी आगे लग गया पीपल के, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं रहा। तो अब हम सवाल करते हैं। पहला सवाल है पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से टेंस में है ये सेंटेंस। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि यहां पर ये हमने ये मेन वर्ब को देख करके पता कर लिया। तो अब हम सबसे पहले जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव से, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट है टी, टी लिख दिया। ठीक है, टी के बाद में हम लिखेंगे सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज एमआर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज। ठीक है, फिर टेकन इन द मॉर्निंग। ठीक है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। इसमें हम बाय लगा करके पीपल का लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग का मतलब है कि लोग सुबह में चाय लेते हैं। तो हम जब करेंगे तो पीपल, चाय सुबह में ली जाती है ना, चाय सुबह में ली जाती है। तो हमने यहां पे कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पीपल हम लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है अर्थ में। अब एक दूसरा देखते हैं, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया था सम पीपल और मैनी पीपल ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी कि सम पीपल यानी कुछ लोग और मैनी पीपल यानी कई लोग। यानी कि जब ये दिया रहेगा दो तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी, टी इज। ठीक है, टी इज टेकन, टेकन बाय मैनी पीपल, बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों? अब यहां पे मैनी पीपल बाय लगाकर हमने यहां पे ये मैनी पीपल लिखा, क्यों? अंडरस्टैंड? क्योंकि यहां पर मैनी पीपल और सम पीपल ये हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम। अब यहां पर ये कौन सा टेंस है बच्चों? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। ठीक है, और आईएनजी वाला वाक्य है इसलिए बीइंग कनेक्टिव लग जाएगा। बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेटेड, वेटेड फॉर, वेटेड इन द रूम, वेटेड ठीक है, यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम। यानी यहां पर जो है समवन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने नहीं लगाया। बच्चों समझ में आया आपको? अब हम चौथे वाक्य पे चलते हैं, दे प्लग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर्स। कौन से टेंस का वाक्य है? पास्ट सिंपल। फ्लावर्स हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा
वर, क्योंकि यहां पे प्लूरल नाउन है। फ्लावर्स वर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको ये जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य जो है ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट्स को कौन से सब्जेक्ट्स हमारे अनइम्पॉर्टेंट होते हैं जिसको हम बाय लगा के नहीं लिखेंगे, और कौन से सब्जेक्ट जो उसी में से ये जो दो सब्जेक्ट सम पीपल अगर दिया होता है तो हम ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर पीपल के पहले सम लग गया है यानी सम पीपल और मैनी पीपल कुछ लोग और कई लोग दिया होता है तो हमारा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, तो बाय लगाकर हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है। तो आशा है आपको आज की क्लास में ये समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।